बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाएंगे नान। सादा नान बनाएंगे हम, जो कि विदाउट ओवन और विदाउट यीस्ट होगा। बहुत ही मज़े का बनेगा। तो सादा नान बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, दही लिया है आधा कप, आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच चीनी ली है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 कप मैदा और पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। नीम गर्म पानी लिया है मैंने डो गूंदने के लिए। तो बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें हम सबसे पहले मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे और सोडा डालेंगे। इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और मिक्स करेंगे। दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करके हम डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब इस डो को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदेंगे। डो को हमने 5 मिनट तक गूंद लिया है। देखिए हमारी डो रेडी है। अब हम इसको बॉक्स में डाल के रख देते हैं। एक बॉक्स लिया है मैंने, उसमें डाल देंगे और इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसको हम 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ग्रीस कर लिया है हमने। अब हम इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे और अब हम इसको 4 घंटे के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। डो को हमने 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दिया था। तो डो हमारी रेडी है और ये राइस हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी हुई है। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब हम इसके पेड़े बेल लेते हैं। तो पेड़े बेलने के लिए मैंने आटा लिया है, खुश्क मैदा ही लिया है मैंने। मैं इसके 3 पेड़े बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक पेड़ा बना लेती हूँ। ये देखें, पेड़ा हमारा रेडी है। इसी तरह से हम बाकी 2 पेड़े भी बना लेते हैं। इस सारी डो के हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम बेलेंगे। एक पेड़ा लेते हैं, दोनों तरफ से इसके हम खुश्क मैदा लगाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। इसके बाद हम इसे बेलने से बेलेंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, बेल लेते हैं। हम इसे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे और ना ही बहुत छोटा रखेंगे, मीडियम साइज बनाएंगे। खुश्क मैदा और लगा देंगे। देखें, बेल लिया है हमने। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इसको हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, आपने भी इसको इतना ही मोटा रखना है। अब हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे पकाने के लिए। तवा हमने रख लिया है, नीचे से चूल्हा जला दिया है। ये थोड़ा पतले पैने वाला तवा है। मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट करूँगी और इसके बाद जो है वो फ्लेम लो कर दूँगी और इसके बाद हम इसके ऊपर नान को डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नान डालते हैं। क्योंकि हम प्लेन नान बना रहे हैं और तवे के ऊपर, तो तवे के ऊपर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके एक साइड पे पानी लगाएं। तो इसके एक साइड पे पानी लगा लेते हैं। ये साइड हम तवे के ऊपर डालेंगे ताकि ये तवे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो पानी लगा लिया है मैंने। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे, डाल देते हैं, डाल दिया। ये देखें, डो हमारी राइस होना शुरू हो गई है। जब ये बबल्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इसकी टर्न करके इसको मज़ीद सेक देंगे ऊपर से कलर करने के लिए। तो बबल हमारे राइस हो चुके हैं। अब हम इसको टर्न करके सेक देते हैं और फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे आप।
इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से हीट देंगे ताकि हमारा कलर जो है वो सही आए और बराबर आए। ये देखें नान हमारा पक चुका है और इसके चारों तरफ से हमने बराबर हीट दी है और ये बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं और इसे हम उतार लेते हैं। इसके साथ नीचे से उतार लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। ये देखें और नीचे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें बहुत अच्छा कुक हुआ है, बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो देखें रेडी है हमारा बहुत ही मज़े का नान। इसी तरह से हम बाकी नान भी बना लेंगे। तो रेडी है हमारे बहुत ही मज़े के तवा नान। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक बात और, तवा नान बनाते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि आपने एल्युमिनियम का तवा या फिर लोहे का तवा यूज़ करना है। इसके लिए नॉन स्टिक तवा यूज़ नहीं करना, तभी ये तवे के साथ चिमटेगा और इससे आपको सेक देने में आसानी रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।